हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मेंस स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे यहाँ पे जीके का 50 ऑब्जेक्टिव, जो कि ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एसएससी हो गया आपका, रेलवे हो गया आपका, यानी कि स्टेट वाइज जो भी आपका एग्जाम हुआ है और जो होने वाला है, ये सब जो क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना है, जो कि आपको यहाँ से एक जो है अच्छा खासा जो है रिजल्ट लाने में मदद कर सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का 50 इंपोर्टेंट जीके, जो कि सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सोने सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था। सोने का जो चिड़िया जो है किस देश को कहा जाता था, आपको बताना है। सोने की चिड़िया जो है किस देश को कहा जाता था। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपको बताना है। नॉर्वे को बोला जाएगा, या जापान का बोला जाएगा, या भारत को बोला जाएगा, या अमेरिका को बोला जाएगा। तो इसका जो सही आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि भारत। भारत इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था, तो भारत को कहा जाता था। दूसरा आपके पास क्वेश्चन है, चौरा चौरी कांड भारत के किस शहर में हुआ था। चौरा चौरी जो कांड हुआ था भारत के किस शहर में हुआ था, आपको बताना है। ऑप्शन में आपका है गोरखपुर, बी में है पंजाब, सी में है दिल्ली, और डी में है आपका कानपुर। तो इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गोरखपुर में हुआ था। भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। ये ऑप्शन ए में है यमुना नदी, बी में है कावेरी नदी, सी में है कृष्ण नदी, और डी में है आपका गंगा नदी। भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे है, आपको बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपको यमुना नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना नदी। भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषण वाला शहर कौन सा है। आपके पास ऑप्शन ए है पटना, बी है मुंबई, सी है दिल्ली, और डी है आपका कानपुर। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पटना हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, आपका मुंबई होगा, या दिल्ली होगा, या मद्रास होगा, या कोलकाता हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा जो शहर जो है कौन होगा, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। अगला सवाल है, पूरी दुनिया में कुल कितने देश है। पूरी दुनिया में जो है, पूरा विश्व में जो है कितने देश हैं, टोटल देश बताना है। 100 देश हैं, 125 देश हैं, 150 देश हैं, और 195 देश है। इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको सही कमेंट करके बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपको 195, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल के लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से आपको जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपसे एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि पूरी दुनिया में 195 देश है, तो बताइए कि जो एशिया महादेश है, एशिया महादेश में टोटल कितने देश आते हैं। आपको कमेंट में आंसर बताना है कि एशिया महादेश में टोटल कितने देश आते हैं। आपका अगला सवाल है, बताना है कि भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है। भारत का सबसे लंबा नदी कौन सी है, गंडक होगा,
ब्रह्मपुत्र होगा या गंगा होगा या कोसी होगा। भारत का सबसे लंबा नदी जो हो जाएगा आपका गंगा नदी। अब ये क्वेश्चन जो है बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपके लिए जो है ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। अगला सवाल है आपका, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है कौन कहलाएगा आपको बताना है। तो ये जो कहलाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है सबसे भारत की सबसे चौड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कौन से देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? सबसे ज्यादा जो है वर्षा होने वाला जो देश है आपको बताना है। कौन होगा इसमें? जापान होगा, इंग्लैंड होगा, नॉर्वे होगा या नेपाल होगा। आपका सही आंसर बताना है कि कौन सी देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होता है। तो इसका सही जो ऑप्शन जो हो जाएगा सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि नॉर्वे देश में क्या होता है कि सबसे सबसे ज्यादा जो है अम्लीय वर्षा होता है। भारत के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है आपको बताना है। महाराष्ट्र होगा, तमिलनाडु होगा, उत्तर प्रदेश होगा या गुजरात होगा। तो इसका सही जो है ऑप्शन आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। यानी कि भारत का जो राज्य जो है गुजरात है, वहां पे सबसे ज्यादा जो है कपास उगाया जाता है। वहां पे सबसे ज्यादा क्या किया जाता है? कपास को उगाया जाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? आपको बताना है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा। ए में है प्रधानमंत्री, बी में है राष्ट्रपति और सी में है गृह मंत्री और डी में है आम आदमी। इसमें आपको बताना है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होते हैं भारत का प्रथम नागरिक होते हैं। भारत का दूसरा नागरिक कौन होता है? भारत का जो है दूसरा नागरिक कौन हो जाएगा? दूसरा नागरिक किसको बोला जाएगा? है ना, प्रधानमंत्री को बोला जाएगा, राष्ट्रपति को बोला जाएगा, गृह मंत्री को बोला जाएगा या उपराष्ट्र मंत्री को बोला जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। भारत का दूसरा नागरिक जो कहलाते हैं वो उपराष्ट्रपति कहलाते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? पहली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए किरण बेदी, बी प्रतिभा देवी सी पाटिल, डी द्रौपदी मुर्मू और सी शीला दीक्षित। आपका सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि प्रतिभा देवी सी पाटिल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे या गृह मंत्री होंगे। इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? सरोजिनी नायडू या विजय लक्ष्मी पंडित या शारदा मुखर्जी या रानी कांति। तो इसका सही जो है ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल का नाम है सरोजिनी नायडू। आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में किस नदी को सांगायो कहा जाता है? सांगायो कहा जाता है। गंगा नदी को कहा जाएगा, ब्रह्मपुत्र को कहा जाएगा
सिंध नदी को बोला जाएगा या सतलज नदी को बोला जाएगा? इसका सही आंसर जो है आपको किसको बोला जाएगा? तो ये इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी को बोला जाता है। अगला सवाल है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? कौन सी रेखा गुजरती है? ग्रीनिच रेखा गुजरेगा या भूमध्य रेखा गुजरेगा या कर्क रेखा गुजरेगा या डी में मकर रेखा गुजरेगा? आपका सही आंसर जो बताना है, इसका क्या सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका कर्क रेखा हो जाएगा, कर्क रेखा हो जाएगा। भारत के किस राज्य की समुद्र के तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की समुद्र तट रेखा जो है सबसे लंबी है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है आपका कोलकाता। इसका सही जो है आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका सही जो आंसर आपका हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। गुजरात का जो एरिया जो होता है लगता है समुद्र से सबसे ज्यादा लगता है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सी है? भारत में शीत मरुस्थल कौन सी है? आपका सही आंसर बताना है। ए में आपका है मनाली, बी में आपका है शिमला और सी में आपका है लद्दाख और डी में है आपका सिक्किम। इसका सही आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहाँ है? मीठे पानी का झील जो है कहाँ है भारत में? पहला ऑप्शन है ए चेन्नई, दूसरा है गोवा, तीसरा जो आपके पास है सी शिमला और डी जो है आपका जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको बताना है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। इस तरह का वीडियो जो है, इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा और ये सभी जितना भी क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सभी एग्जाम के लिए। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और समझिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह से वीडियो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अगला सवाल आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है बताना है कि गंगा नदी किस राज्य से निकलती है? किस राज्य से निकलेगी? हिमाचल प्रदेश से या तमिलनाडु से या उत्तराखंड से या जम्मू कश्मीर से? तो ये जो निकलती है ये उत्तराखंड से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग कौन सा देश में हुआ था? इंटरनेट का उपयोग जो है सबसे पहले कौन सा देश में हुआ था? तो ए में है अमेरिका, बी में है जापान, सी में है भारत और डी में है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया आपका सही आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। अमेरिका में जो है सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किया गया था। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु है कितने साल है? 15 साल है, 16 साल है, 21 साल है या 18 साल है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा 18 साल। 18 साल जो है सही इसका आंसर हो जाएगा। किस देश के लोग भारत नहीं घूम सकते हैं? किस देश के लोग जो है भारत नहीं घूम सकते हैं? आपको बताना है। इजराइल देश या पाकिस्तान देश या उत्तर कोरिया या सऊदी अरब? तो इसका सही जो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया का जो लोग होते हैं वो भारत नहीं घूम सकते हैं, वो भारत नहीं घूम सकते हैं। अगला सवाल है, खुशबू का शहर किसे कहा जाता है? खुशबू का शहर जो है किसे कहा जाएगा? मेरठ को कहा जाएगा, जयपुर को कहा जाता है या कन्नौज को कहा जाता है या अहमदाबाद को कहा जाता है? तो इसका सही जो आपका आंसर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज को जो है खुशबू का शहर कहा जाता है।
खुशबू का शहर किसे कहा जाता है? कनौज को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है? आपका ऑप्शन ए है, ए गुरु, बी में है शुक्र और सी में है बुध और डी में है आपका शनि। किसको आपको बोला जाएगा? आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि शुक्र। शुक्र को जो बोला जाता है पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है और जुड़वा बहन भी बोला जाता है, याद रखना है। सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य से सबसे दूर जो है कौन सी ग्रह है? चंद्रमा ग्रह है, पृथ्वी है या मंगल है या वरुण है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है क्या है आपका बताना है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? गुलाब है या कमल है या गेंदा है या चमेली है? आपका सही आंसर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कमल। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अगला सवाल है, वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? ए में 28, बी में 29, सी में 30 और डी में 31। इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 28। 28 जो है यानी कि 28 राज्य जो है अभी वर्तमान में भारत में है। वर्तमान भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 5 है या 7 है या 8 है या 9 है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 8। अगला सवाल है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, बताना है क्या होगा। ए में है हाथी, बी में है लाल किला, सी में है ट्रैक्टर और डी में है अशोक स्तंभ। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका अशोक स्तंभ। डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल है आपको बताना है, किस जीव की संख्या संसार में सबसे अधिक है? किस जीव की संख्या जो है, किस जीव की संख्या जो है संसार में सबसे अधिक है? सबसे अधिक है बिच्छू का होगा या हाथी का होगा या मछली का होगा या ऊंट का होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मछली। इसका सही आंसर हो जाएगा मछली। विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? आपका बताना है। ये क्वेश्चन जो है बार बार क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है सभी एग्जाम में। तो आपको बताना है कि विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? तो इसका ऑप्शन ए है नील नदी, बी है यमुना नदी, सी है राइन नदी और डी है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ये जो है नील नदी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? महाराष्ट्र बैंक के, सिंध बैंक के, भारतीय बैंक के या पंजाब बैंक के? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारतीय बैंक की। भारतीय बैंक की इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध जो है किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, बेसबॉल, हॉकी या जेवलिन थ्रो से? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा जेवलिन थ्रो से। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में है या नई दिल्ली में है या चेन्नई में है या अमेरिका है? आपको बताना है कहाँ ये स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में ये जो है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम स्थित है। अगला सवाल है, गंगा
गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? राष्ट्रीय गंगा को राष्ट्रीय नदी जो है कब घोषित किया गया था? आपको बताना है। आपको बताना है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। तो इसका सही आंसर जो है आपको बताना है क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, कब घोषित किया गया था? इसको जो घोषित किया गया था 2008 में घोषित किया गया था। अगला सवाल है, किस जीव के काटने पर डेंगू बीमारी होती है? मच्छर, छिपकली, चूहा, मधुमक्खी। किस जीव को काटने से क्या होगा? डेंगू होगा। डेंगू बीमारी जो है उत्पन्न होगा किस जीव को काटने से? आपको बताना है कमेंट में कि इसका आंसर जो क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट में जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका मच्छर। मच्छर जो है इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? गोवा को बोला जाएगा, मुंबई को बोला जाएगा, शिमला को बोला जाएगा या दिल्ली को बोला जाएगा? आपका बताना है कि किसको बोला जाएगा। भारत का प्रवेश द्वार जो है किसको बोला जाता है? तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा मुंबई। मुंबई को जो है भारत का प्रवेश द्वार बोला जाता है। अगला सवाल है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाएगा भारत में? बताइए। महात्मा गांधी को जाना जाता है, भगत सिंह को जाना जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है या राजेंद्र प्रसाद जी को जाना जाता है? इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा? तो एजेपी अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन से भी जाना जाता है। अगला सवाल आपके पास है, भारत के किस राज्य में 2 घंटा पहले सूर्य निकलता है? 2 घंटा पहले जो है किस राज्य में जो है निकलता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है क्योंकि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया है, पूछा जाएगा, इसलिए क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला है उत्तराखंड, बी में है राजस्थान, सी में है हैदराबाद और डी में है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी जो है आपका ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। यानी कि भारत का जो राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, वहां पे 2 घंटा पहले जो है सूर्य निकलता है। अगला सवाल है आपके पास, लालगढ़ महल कहाँ स्थित है? लालगढ़ जो है महल कहाँ स्थित है? जयपुर में, लखनऊ में, उदयपुर में, बीकानेर में? आपको बताना है कहाँ पे ये स्थित है। लालगढ़ महल जो है कहाँ स्थित है बताइए। इसका सही जो आपका आंसर हो जाएगा बीकानेर में। बीकानेर में जो है लालगढ़ महल स्थित है। अगला सवाल है आपका, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है? बुध को जाना जाएगा, शनि को जाना जाएगा, मंगल को जाना जाएगा या शुक्र को जाना जाएगा? इस ग्रह को जो है सांझ का तारा भी कहा जाता है। सांझ का तारा भी कहा जाता है। किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि शुक्र को बोला जाता है। अगला सवाल है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए में है मुंबई, बी में है दिल्ली, सी में है लखनऊ और डी में जो है हैदराबाद। इसका सही आंसर जो है आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक का जो है ऑफिस जो है कहाँ है, इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका मुंबई में है। अगला सवाल है, किस देश में रात में सूर्य निकलता है? जर्मनी में, नॉर्वे में, अमेरिका में, आइसलैंड में? इसका सही जवाब जो है आपको बताना है कहाँ हो जाएगा। रात में भी सूर्य निकलता है तो नॉर्वे में। नॉर्वे में जो क्या होता है रात में भी सूर्य निकलता है। अगला सवाल है, किस देश का लोग सबसे अधिक ज्यादा किताबें पढ़ते हैं? आइसलैंड, अमेरिका, चीन या जापान?
आपको सही आंसर बताना है। क्या हो जाएगा इसका? तो आइसलैंड। आइसलैंड में जो है लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं? किताबें पढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, बताना है नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए में है आपका बाघ, बी में है आपका गाय, और सी में है आपका हाथी, और डी में आपका है हिरण। इसका सही जो है आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो नेपाल देश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये आपका गाय है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? बिहार होगा, मुंबई होगा, असम होगा, या गोवा होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि गोवा हो जाएगा। सेब का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है? सेब का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है सबसे ज्यादा? केरल में होगा, असम में होगा, या जम्मू कश्मीर में होगा, या राजस्थान में होगा? तो एप्पल जो है सबसे ज्यादा कहाँ उगाया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। आपका लास्ट और 50 क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा समुद्र तल से नहीं छूती है? गुजरात होगा, तमिलनाडु होगा, या मुंबई होगा, या जापान होगा? क्या है? पंजाब होगा। आपका जो है बताना है कि किस राज्य की सीमा समुद्र तल से नहीं छूती है। तो इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन पंजाब। पंजाब का जो सीमा है उस समुद्र तल से नहीं छूता है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, 50 ऑब्जेक्टिव जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए। इस तरह से आपको यहाँ पे वीडियो देखने के लिए मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह से आपको यहाँ पे वीडियो जो है क्वेश्चन आंसर जीके जीएस का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।